नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज बाल रामायण में बालकांड का अंतिम पड़ाव में पहुंच गई हूँ। तो आज बालकांड समाप्त हो जाएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने इसमें मेरी वीडियो देखी वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों तक ये बालकांड का पूरा स्वरूप पहुँचे। तो अब मैं आपको बालकांड की कोई लास्ट की चौपाइयाँ सुनाती हूँ। राम जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी व ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींद में भी सालूना मुख ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो संध्या समय लाल कमल सुशोभित हो। रात में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं, आपस में मंगल गाली गा रही हैं। रानियां कहने लगी, हे सखियों, अयोध्यापुरी की शोभा को देखो, आज की रात कैसी सुहावनी लगती है। बहुओं को लेकर सासुएं सो गई हैं, जैसे नागिन मड़ियों को हृदय में छिपा लेती है। प्रातःकाल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, सुंदर मुर्गे बोलने लगे, भाट व मागध गुणावली गाने लगे। नगर निवासी जुहार करने के लिए राजद्वार पर आए। ब्राह्मण देवता, गुरु, पिता और माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से सब पुत्रों के मुख देखे। फिर चारों भाई राजा के संग द्वार पर आए। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई शौचादि से निर्वित हो पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके पिता के पास आए। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय में लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके सभा शीतल हुई। सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा यहीं तक है। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र आए। राजा ने श्रेष्ठ आसनों पर उनको बिठाया। फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी के दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मग्न हो गए। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे। राजा रनिवास समेत सुनने लगे। फिर मुनियों के मन को भी अगम्य विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत विधि से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य मंगल, आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। वह आनंद अधिक अधिक बढ़ता ही गया। शुभ दिन विचार कर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद थोड़े नहीं हुए। देवता नित्य नए सुख देकर प्रसन्न होते और ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थना करते कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होवे। विश्वामित्र नित्य जानना चाहते हैं, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश होकर ठहर जाते हैं। राजा का दिन पर दिन 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र ने उनकी बहुत बड़ाई की। निदान जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपत्ति आपकी है और पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा व पुत्र दानियों सहित पुनि के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से यह बात नहीं निकली। ब्राह्मण विश्वामित्र ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुंचाने गए और आज्ञा पाकर लौट आए। रामचंद्र जी के स्वरूप, राजा दशरथ की भक्ति और विवाहोत्सव के आनंद की बड़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र चले जाते हैं। ज्ञानी वामदेव जी रघुवंश के कुल वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की पढ़ाई करने लगे। जब आज्ञा हुई तब सब लोग गए और महाराज पुत्रों सहित महल में गए। सर्वत्र रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा और पवित्र यश तीनों लोकों में फैल गया। श्री रामचंद्र जी सबके विवाह करके घर आए। तब से सब आनंद अयोध्यापुरी में बस गए। प्रभु के विवाह में जैसा आनंदोत्सव हुआ उसको सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सीताराम जी का यश कवि कुल के जीव को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान है। यह जानकर इसे मैंने अपनी वाणी की पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश का वर्णन किया है। रामचंद्र जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को सादर से सुनकर गावेंगे वे सीताराम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। जो प्रेम से सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह गावेंगे सुनेंगे उनको आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इतिहास बालकांड समाप्त। मैं चौपाइयों के साथ इसको समाप्त करती हूँ। निदौ मदन सोह सुटिलोना मनहु छांसी सरसी रूह सोना घर घर करहि जागर नारी देहि परस्पर मंगल गारी पूरी विचार दिराजति रजनी रानी कहि विलो कहु सजनी सुंदर वदन सासु लय सोई फनिकन जनो सिर मनि उर्गोई प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ वर बोलन लागे वंदी माग
धनि गुण गण गाये पुरजन द्वार जुहार न आए। वंदि विप्र सुर गुरु पितु माता पाई। असीस मुदित सब भ्राता जननी सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार पगुधारे कीन सोचे सब सहज सुचि। परम पुनीत नहाई परत क्रिया करी तात बही आए। चारियो भाई भूप बिलोक लिए उरलाई बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आये सुभग आसननि मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी बदलागे निरखि राम दोहु गुर अनुरागे। कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा सुनहि महि सुरहित सहित अररिवासा। मुनि मन अगमगाधि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि धरनी। बोले बामदेव सब साची कीरति कलित लोकति माची। सुनि आनंद भयो सब काहू राम लखन उर अधिक उछाओ। मंगल मोद उछाह निता जाहि दिवस एहि भांति। उमगि अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कले कंकर छोरे मदन मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। विश्वामित्र चलन निधि चाहि राम स्नेह विनय बस रहे। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ। मागत बिताराऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुत नारी। करब सदा रजिकन पर छो दर्शन देत रह मुनि मोहु। अस कहीं राहु सहित सुतरानी परयु जरन मुख आवन वाणी। दीनी असीस विप्र वो भांति चले न पीत रीति कही जाती। सामु सप्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाऊ अनंदु। जात सराहत मनहि मना मुदित गादि कुल चंदु। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखाने। सुनि मुनि सुयसु मनहि मन राहु वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे रोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत निपति गयऊँ। जह जह राम ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोकति हूँ छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाओ सकहि न वर निगिरा अहिनाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। ते ते मैं कछु कहा बखानी कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनि करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि को ने लयो। उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनिजे आदर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। जे सप्रेम गावहीं सुनहि सिय रघुवीर विवाहु। मंगलायतन राम जसु तिन कहूँ सदा उछाऊ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय बालकांड पूरा समाप्त हो गया है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि रामायण की जो कथा है वो आगे तक सब लोग, वैसे सभी लोग पढ़ते ही हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी सब लोग आगे तक कथा को जरूर पहुँचाइएगा। धन्यवाद।